اس وقت ہمارے ساتھ JKPCC کے अध्यक्ष طارق حمید کرا जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं उनसे. कररा साहब, लगातार मीटिंग्स चल रही है, घर घर दस्तखत, हर घर दस्तखत, ये अभी आपका एक कैंपेन स्टार्ट हुआ है. देखिए, ये जो है इट इज़ ए ऑनगोइंग प्रोसेस, ये रुकेगा नहीं. पहले हमने जो आवाज़ दी थी, नारा दिया था, हमारी रियासत हमारा हक, उसके तहत हमने एक स्टेप फॉरवर्ड ताकि इसको इस आवाज़ को ग्रास रूट लेवल तक, गांव, शहर, कस्बे, हर जगह पहुंचाने के वास्ते हमने एक नया कॉइन किया ये स्लोगन, जिसका नाम जिसको हम कहते हैं घर घर दस्तक, हर घर दस्तक. उसके तहत हमने इसको इस तरीके से वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ताकि ये आवाज़ हमारी हर घर तक पहुंचे. और उसमें हमने एक्सप्लेन किया है एक आसान सी लैंग्वेज में, कश्मीरी में भी, उर्दू में भी एक्सप्लेन किया है कि रियासती दर्जा जो हमारा इस वक्त नहीं है उसके क्या नुकसानात हैं, और जब रियासती दर्जा हमें वापस मिलेगा उसके क्या फ़वाइद होंगे. ये एक हक है हमारा, कोई मेहरबानी नहीं होगी. लेकिन अफसोस की बात यह है कि बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर साहब हों, होम मिनिस्टर साहब हों, वक्तन फ़वक्तन पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, हत्ता कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी उन्होंने कहा कि हम ये स्टेटहुड जो है जल्द अज जल्द वागुजार करेंगे. लेकिन अब बातें जो आ रही हैं कि एट ए प्रॉपर टाइम, उस प्रॉपर टाइम का यार्ड स्टिक क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है उनके पास, ये कब वो प्रॉपर टाइम आता है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं. तो हमें इसीलिए उनकी नीयत पे हमेशा से पहले से ही शक था. इसीलिए हमने यहाँ पे श्रीनगर चलो, जम्मू चलो और दिल्ली चलो की जो कॉल दी थी, और पूरे मुल्क को हमने इस चीज़ से बाखबर किया था कि हमारे साथ में कौन सी नाइंसाफ़ी हो रही है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक डायरेक्शन दी थी कि जल्द अज जल्द वो वागुजार होना चाहिए रियासती दर्जा. तो इसी सिलसिले को आगे चलाते हुए आज हमारी रूटीन की जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स मीटिंग थी, उसमें हमने उनको एक्सप्लेन किया, उनको उसकी एक कॉपी दी पढ़ने के वास्ते, और एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरी वादी में वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो शुरू हो जाएगा. कररा साहब, महबूबा मुफ्ती जो अभी जम्मू हाई कोर्ट गई थी, जो कैदी हैं जम्मू कश्मीर के, उस सिलसिले में आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है और उस एजेंडे को कैरी फॉरवर्ड करने का अपना अपना तरीका होता है. जिस चीज़ को लेके वो आगे चल रही हैं थ्रू द जुडिशरी, वो उनके हिसाब से वो सही होगा. बाकी लोग भी उस पे जो काम कर रहे हैं उनके हिसाब से वो सही होगा. तो पर्पस जो है वो यही है कि जो लोग यहाँ से बाकी रियासतों में जो रखे गए हैं, और वो ऐसे ही नहीं रखे गए, ये सज़ा दर सज़ा है. उस सज़ा के ऊपर एक और सज़ा कि आपको रियासत से बाहर रखा जा रहा है. आपके जो पीछे लवाहिकीन हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी सज़ा दी जा रही है कि उनसे मिलने के वास्ते आपको हज़ारों किलोमीटर जाना है, आपको हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने हैं. तो ये सज़ा दर सज़ा का सिलसिला जो है ये बंद होना चाहिए. और कैबिनेट एक्सपेंशन की खबरें आ रही हैं. हालांकि आपने कहा कि हमारी पार्टी जो है प्रिंसिपल्स पे बिलीव करती हैं, हम शायद अभी कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट ना लें. नहीं, शायद की बात नहीं है. आई एम वेरी फर्म अबाउट इट कि हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है कि जब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा हासिल नहीं होता तब तक हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे. इसमें शायद की कोई गुंजाइश नहीं है. बस एक आखिरी सवाल, अभी रिजर्वेशन को लेके क्या कहेंगे आप? बड़ा मुद्दा उठा. राहुल जी का जो फार्मूला है वही उसका इलाज भी है कि जितनी आबादी है, चाहे वो कोई मजहब हो, कोई सेक्ट हो, हर एक का वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जितनी आबादी है उतना उनको हक मिलना चाहिए. और जो उपराज्यपाल की स्टेटमेंट्स आ रहे थे स्टेटहुड को लेके, उपराज्यपाल के स्टेटमेंट्स का मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा. ठीक है, एक कन्फ्रंटेशन तो है, लेकिन दैट इज़ नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ना तो जम्मू कश्मीर के और ना ही मुल्क के इंटरेस्ट में है, क्योंकि ये एक गलत प्रेसिडेंस अगर बन गई तो वो हाहाकार पूरे मुल्क में भी हो सकती है. बहुत शुक्रिया कररा साहब. न्यूज़ 18 के लिए अब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील.